ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 अक्टूबर 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली कुछ शब्द बाबा ने उस पर अंडरलाइन करवाया है और उसमें एक शब्द है श्रीमत, दूसरा शब्द है देही अभिमानी, तीसरा शब्द है देह अभिमान और एक शब्द बाबा ने यूज किया है वानप्रस्थी। तो वानप्रस्थी क्या करते हैं, तो उसके लिए बाबा ने फिर अगला शब्द यूज किया बेगर। बेगर टू प्रिंस, ये बाबा का बहुत फेवरेट शब्द है और इस शब्द की हमें गहराई में हम सबको जानना चाहिए। हमेशा ये आता था कि संग तारे कुसंग बोरे। आज बाबा ने कहा एक सतगुरु तारे बाकी सब संग बोरे डुबोए। और मनुष्य सृष्टि के बीज रूप एक परमात्मा ही है, वो सत्य है, चेतन है, नॉलेजफुल है, तो उसकी बात भी है ये। तो उस शब्द को भी हम यूज करेंगे। और आत्मिक भाई भाई की भी बात आई है। आज फिर से बाबा ने कहा जितना याद करेंगे उतना आत्मा में ताकत आएगी। तो ताकत की भी बात की है बाबा ने। राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन की भी बात आज की मुरली में आई है। और एक बहुत अच्छा शब्द बाबा ने यूज किया है, याद की फांसी। फांसी शब्द हम सब सुने हैं, है ना। दुनिया में मनुष्यों को फांसी चढ़ाते हैं। तो याद की फांसी क्या होती है, उसको हम गहराई से सोचेंगे, चिंतन करेंगे। आज गांधी जी को फिर से बाबा ने याद किया है। बापू गांधी जी को भी बीच बीच में बाबा याद करता है। आसुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव की बात भी आई हुई है। और बाबा ने कहा कि दुनिया में अगर किसी के पास शक्ति होती है, चाहे धन की हो, बुद्धि की हो, संबंध की हो, तो उसे निश्चय रहता है कि ये बात कौन सी बड़ी बात है, कर दूंगा। हमारे पास कौन सी शक्ति है? परमात्म शक्तियां हैं। कल भी परमात्म शक्ति की बात भी हुई थी ना। तो बाबा ने कहा विधि द्वारा तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। और आज बाबा ने मन को प्रभु की अमानत कहा, क्योंकि उसकी अमानत समझेंगे तो अमानत में ख्याल नहीं आएगी। तो ये है आज की पूरी मुरली। हम शुरुआत करेंगे देह अभिमान और देही अभिमानी, क्योंकि भगवान की पहली श्रीमत है देही अभिमानी बनो और देह अभिमान छोड़ो। देह अभिमान किसको कहेंगे और देही अभिमानी किसको कहेंगे, तो ये हम सबको पता है कि वैसे तो इसके साथ बहुत सारे शब्द आते हैं। आत्माभिमानी भी आता है, अशरीरी भी आता है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो देही अभिमानी मतलब क्या हो गया कि देह तो है, लेकिन देह में हमें निरंतर ये अनुभूति हो रही कि मैं आत्मा हूं, इस देह में बैठ करके पाठ बजा रही हूँ, इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। तो देही अभिमानी अवस्था है। अब देह अभिमान क्या होता है? देह अभिमान क्या होता है? एक तो ये मैं शरीर हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं। ये भी तो देह अभिमान हो गया ना। और जो देह अभिमान में होगा उसको देह की चीजें खींचती आएंगी। आप देखो, कोई आपके पास गैजेट भी होगा, वो भी आपको खींचेगा। किसको ज्यादा खींचेगा? जिसके पास देह अभिमान ज्यादा होगा। आप सोचो, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई सामान, कोई खाने पीने की चीज अगर मुझे आकर्षित कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि उस चीज के प्रति मेरी
आसक्ति है, और आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। कितनी बार बाबा ने मुरली में कहा है। तो देह अभिमान है हमको या नहीं, वो हमको चेक करना है, क्योंकि देह अभिमान क्या करता है, नीचे गिराता है, और देही अभिमानी है तो ऊपर उठाता है। अगर हमारी स्थिति नीचे जा रही है, अगर किसी व्यक्ति को देख करके हमारे कुछ संकल्प चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, अगर हमें देह अभिमान होगा तो अपमान की फीलिंग होगी, और अगर हमें अपमान की फीलिंग हो रही है तो देह अभिमान पक्का 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 है, क्योंकि अभिमान होगा तो अपमान आएगा आएगा। हालांकि निंदक अगर कोई है तो उससे फायदा है, इसलिए कहते हैं निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कोई बगैर पैसा लिए, कोई फीस लिए हमारी डायग्नोसिस कर रहा है। देखिए वो किसकी डायग्नोसिस कर रहा है, आत्मा की डायग्नोसिस कर रहा है, आत्मा की बीमारियों की डायग्नोसिस कर रहा है। दुनिया में डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं, एक्सरे रेडियोग्राफी करके वो उसकी डायग्नोसिस करते हैं, शरीर की डायग्नोसिस करते हैं, तो आत्मा की डायग्नोसिस करके दे रहा है, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, मतलब हमारे स्वभाव संस्कार बता रहा है। तो मुख्य है हमें देह अभिमान छोड़ना है। देह अभिमान सबसे बड़ा अभिमान अगर आप देखो तो ज्ञान का अभिमान होता है, मुझे से ज्यादा कोई जानता नहीं, मैं तो इतना हूँ, ये भी अभिमान है। तो हमको वो सब अभिमान छोड़ करके एकदम देही अभिमानी बनना है। चेक करें कि हमको देह अभिमान तो नहीं है। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, है ना, जय पराजय, अगर हर चीज में मेरी स्थिति एक जैसी रहती है, जय हुई तो भी ऊपर सौंप दिया, पराजय हुई तो भी ऊपर सौंप दिया, स्तुति हुई तो भी ऊपर सौंप दिया, निंदा हुई तो भी ऊपर सौंप दिया, मान हुआ तो भी अच्छा, अपमान हुआ तो भी। तो ये स्थिति जब हमारी बन जाएगी तो हम देहभान से मुक्त समझो अपने आप को, नहीं तो देहाभिमान जाता नहीं है। देहभान देहाभिमान दोनों अलग हैं। देहभान किसका होता है, हमें अपने सौंदर्यता का, रूप का, और देह अभिमान संपत्ति का अक्सर करके होता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको फीलिंग आ रही है ना, तो आप देही अभिमानी नहीं बनने, तो हमें चेक करना है कि हम देही अभिमानी हैं। और अगर देही अभिमानी होंगे तो हम वानप्रस्थी होंगे। वानप्रस्थी मतलब जिसको ये पता चल जाता है कि अब जिस दुनिया में वानप्रस्थी पहले क्या करते थे कि जो 60 साल के हो जाते थे तो घर बार छोड़ करके चले जाते थे यात्रा करने, तो उनको वानप्रस्थी कहा जाता था। बाबा ने कहा तुम सबकी वानप्रस्थी अवस्था है, क्योंकि जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो विनाश होने वाला है, वो जाने वाला है। अब तुम्हें क्या चाहिए? बाबा ने कहा बिल्कुल बेगर बनना है। बेगर का मतलब भिखारी, जिसके पास सुबह अगर किसी ने दे दिया खा लिया तो दोपहर का ठिकाना नहीं, दोपहर का दे दिया तो शाम का ठिकाना नहीं, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई बैलेंस नहीं, कुछ भी नहीं, उसको बेगर कहा जाता है। इसमें ज्ञान में बेगर कौन सा बनना है? बुद्धि से समझना है जो कुछ है सब जाने वाला है। 3 चीजें इन आंखों से दिखाई देती है और 3 चीजें नहीं दिखाई देती हैं। वैसे तो 2 ही चीजें कहेंगे नहीं दिखाई देती है ना। 3 चीजें अविनाशी है, सोल, सुप्रीम सोल और मैटर। ये थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जिसमें सोल और सुप्रीम सोल दिखाई नहीं दे रहा है। मैटर में हवा छोड़ करके बाकी पृथ्वी तो दिखती है, जल तो दिखता है, अग्नि तो दिखती है। तो बाबा ने कहा इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब विनाश हो जाएगा। अब आंखों से तो शरीर भी दिख रहा है ना, ये सब जाने वाला है। रहेगा क्या? तो वही 3 चीजें रहेंगी, उसमें भी परिवर्तन होगा। तो प्रकृति दिखती है परंतु प्रकृति में परिवर्तन होगा। बाबा ने कहा अगर कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसलिए कई लोगों को
पहनने का बड़ा शौक होता है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जेवर पहनना, अच्छा सब कुछ पहनना, अच्छी घड़ी पहनना, जो मार्केट में आ जाए सबसे अच्छा वो मुझे चाहिए। अब आप देखो, ना चाहते हुए बुद्धि तो उधर जाएगी। इसलिए बाबा कई बार बोलता है, न टू मच हाई न टू मच लो, बीच का पहनो। ऐसा ना हो कि आप फटीचर लगे और ऐसा भी न हो कि आप लगे आप बहुत अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं पर भगवान का पैसा उड़ा रहे हैं। देह अभिमान होगा तो बाबा कहते हैं इन चीजों में फंसते जाएंगे, स्थूल चीजों में, और उसको छोड़ना ही मेहनत है। और जब ये मेहनत छोड़ करके हम पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो विश्व की बात सही मिलेगी, नहीं तो मिल नहीं सकती। तो चेक करें कि हम देही अभिमानी कितना बने हैं। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा सतयुग में कोई नहीं कहेगा कि भी चलो तुम आत्माभिमानी होकर के बैठो, नहीं। इस समय ये परमात्मा आकर के शिक्षा देता है। सतगुरु जिसको कहा जाता है, सत्य गुरु, सत्य मार्ग का दिखाने वाला गुरु, उसके लिए ही कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु और गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु की है ना। तो गुरु कौन है? इसलिए कहते हैं गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु। विष्णु गुरु नहीं है, ब्रह्मा गुरु है जिसने परमात्मा को मिला दिया। तो एक सतगुरु तारे, बाकी सब डुबोए। दुनिया में तो कितने गुरु हैं, बात मत पूछो, सब डुबोने वाले हैं। तारने वाला कौन है? एक सतगुरु है जो सत्य मार्ग दिखा रहा है, तो उसके बताए गए रास्ते पर चलना है। और वो सतगुरु करता हमें देही अभिमानी बना रहा है। खुद भी देही है, उसको तो शरीर है नहीं ना। तो हमें परमात्मा को याद करना है, लेकिन बात है याद वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भाती होंगे। बहुत सारे लोग भाती हैं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 33 करोड़ तो हो नहीं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब 33 करोड़ में कोई पहली आत्मा होगी जो श्री कृष्ण के साथ जाएगी, और एक 33 करोड़ वाली की लास्ट आत्मा होगी, मतलब त्रेतायुग की लास्ट में। तो दोनों में फर्क रहेगा। ये सब बातें कौन? परमात्मा समझा रहा है, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चेतन है, नॉलेजफुल है, और इस सारे झाड़ की नॉलेज उसमें है। जैसे उस बीज में भी नॉलेज होती है झाड़ की, लेकिन वो बीज बता नहीं सकता है। आम का झाड़ है तो आम के पेड़ का क्रिएटर बीज कहेंगे, परंतु वो जड़ है, वो बताएगा नहीं कितने आम आएंगे। परमात्मा सारी बातें बताता है, क्योंकि बाबा कहता है सारा झाड़ मेरे से निकलता है, तो उनको तो मालूम है उस बीज से भी सारा झाड़ निकलता है, लेकिन वो जड़ है, ये फर्क है। वो बीज क्या होता है? नीचे बोया जाता है धरती में, और ये चेतन बीज रूप से परमात्मा है, ऊपर रहता है। तो ये बातों को अच्छी तरह से समझना। वो सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, तो वही ऊंचे से ऊंचा, उससे ऊंचा तो कोई हो नहीं सकता है। बाबा कहता है बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु हम बच्चे भूल जाते हैं। सारा मदार सर्विस पर और याद पर है। याद तो बाबा को बच्चे ही करेंगे, बाबा को कोई थोड़ी ना याद करना है। बाबा ने कहा सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी बच्चों की है, याद की ही। तो भगवान तो योग और नॉलेज दो ही चीजें तो सिखलाता है। नॉलेज सहज है, लेकिन याद में ही फेल होते। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा ने कहा फेल होते हैं, क्योंकि देह अभिमान आ जाता है। तो देह अभिमान में चाहे जाता तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। आप देखो कई बार हम मान लो कोई सन्यासी बना, तो सन्यासी क्यों बनता है लोग? क्योंकि हमें गृहस्थ का सुख नहीं चाहिए, तब तो हम सन्यासी बने, सन्यास धर्म चालू किया। फिर वो सारी चीजें क्यों चाहिए? लेकिन आजकल देखो जो कथावाचक हैं, साधु सन्यासी हैं, वो भी सब कितने हाईटेक हो गए कि उनको सब कुछ है, शादीशुदा है, घर गृहस्थ है। हाँ, थोड़ा सा गुण आ गया ज्ञान सुनाने का तो बहुत पैसे हो गए। अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, धारण भी करते होंगे शायद, परंतु देह अभिमान तो रहता है उनको। तो अगर देह अभिमान होगा तो फिर हमें ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है। अगर आप आत्माभिमानी बन गए हैं तो खाने में कुछ भी मिल जाए आप खा लेंगे, बगैर
टेस्ट मतलब कुछ नहीं होता है। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप कोई भी चीज़ 4 दिन खा लो, आपका वो जो टेस्ट बड्स हैं आपके अंदर, वो उनकी आदत हो जाएगी। मैं शुरू में जब शिमला मिर्च खाया तो अच्छा नहीं लगता था, अभी क्या हो गया, अभी खाने लगा तो मीठा लगता है। तो आदत पड़ जाती है टेस्ट बाइट को, इसलिए उस चक्कर में पड़ने नहीं। टेस्ट के लिए नहीं खाना, हमें स्वास्थ्य के लिए खाना है, ध्यान रखना है। बाबा ने कहा अगर दुनियावी कोई चीज होगी तो खींचेगी और हमें देह अभिमान में लाएगी, इसलिए हमें दुनियावी चीजों से ममत्व नहीं रखना है। जितना जितना बाबा बार बार कहता आत्मा समझ के मुझे याद करेंगे, उतना पाप कटते जाएंगे और याद से ताकत आएगी। ताकत तो याद से ही मिलती है ना, और तो कोई मिलेगी नहीं। हमारी जो बैटरी आत्मा रूपी डिस्चार्ज हो गई थी, वो धीरे धीरे क्या होगा, भरती जाएगी, ज्ञान की धारणा हो जाएगी। फिर जब आप किसी को सुनाएंगे तो तीर लग जाएगा। चेक करें कि मैं आत्मा ऐसी बनी हूं कि नहीं बनी हूं। राइट डायरेक्शन कौन देता है? एक परमात्मा। रॉन्ग डायरेक्शन कौन देता है? रावण, विकार। अब दुनिया के मनुष्य मात्र जितने हो तो रॉन्ग ही डायरेक्शन देंगे, क्योंकि सबके अंदर 5 विकार है। इसलिए राइट डायरेक्शन पे चलना है तो परमात्मा की श्रीमत पर चलो। बाबा ने कहा जो तुम्हारे धर्म के होंगे उनको ये तीर लगेगा, जो कन्वर्ट हो गए उनको लगेगा। इसलिए बाबा के घर में देखो बहुत सारे भाई बहने जो थे कन्वर्ट हो गए थे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, वापिस आ गए। हमें तो बाबा की याद से अपने शरीर को छोड़ना है बस। गांधी जी को भी बाबा ने याद किया कि कोई प्रजापिता नहीं था, फिर भी अंग्रेजों से तो मुक्ति दिलाई ना। तो ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है, जिसके द्वारा शिव बाबा आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति दे रहा है, तो बेहद का बापू जी है। मनुष्य को देवता बनाना एक परमात्मा का कार्य है, बाकी कोई बना नहीं सकता है। तो बेगर टू प्रिंस, और प्रिंस सो बेगर हम ही बनते हैं। अभी क्या है, बेगर है, कुछ नहीं है। जो है हमको लगता है वो कुछ भी नहीं है ना। बेगर का मतलब एक वो दुनिया के बेगर होते हैं जो मांगते हैं। ये बेगर का मतलब सुख नहीं, हमारे पास शांति नहीं, प्यार नहीं, स्नेह नहीं, पवित्रता नहीं, तो हम बेगर हो गए। और भगवान आकर के ये आत्मा के सातों गुण भर देता है, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति और शक्ति। तो जब ये हमारे अंदर बढ़ जाता है, हम पवित्र बन जाते हैं, सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं, तो फिर प्रिंस बन जाते हैं। तो बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई है ना। पहले राधे कृष्ण बनते हैं, प्रिंस प्रिंसेस, फिर क्या बनते हैं, वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ये समझने की बात है। तो इस समय हमारा है आसुरी स्वभाव और फिर होगा दैवी स्वभाव। तो हमें आसुरी स्वभाव को छोड़ करके दैवी स्वभाव बनाना है। चेक करें कि हमारा कितना दैवी स्वभाव हुआ। बाकी असुरों और देवताओं की कभी लड़ाई नहीं लगी। ऐसा नहीं हुआ कि हम असुरों और देवताओं की लड़ाई होगी, नहीं। हमारे अंदर आसुरी संस्कार भी है और दैवी संस्कार भी हैं जिनकी लड़ाई होती है। तो ये अच्छी तरह से समझना। कैसे भगवान आकर के बताता। आज बाबा ने कहा जो त्योहार मनाते हैं सब यहीं के हैं। अभी दीपावली भी मनाएंगे ना, सब यहीं के हैं। द्वापर से लगा करके अब तक मनाते जाते हैं। तो ये सारी बातें भगवान समझाता है। आज बाबा ने कहा मनुष्य मनुष्य को फांसी चढ़ाते हैं, और तुमको एक बाप की याद में रहना, यही है मीठी फांसी। फांसी का मतलब क्या होता है, फंसना। तो आत्मा परमात्मा की याद में फंस जाए, ये मीठी फांसी है। इससे तो हमको प्राप्ति होने वाली। दुनिया में फांसी लगाते हैं तो मतलब गले में रस्सी डालते थे, और फिर उसको क्या होता था कि आज भी शायद जेल में ऐसा ही है कि उसको किसी चीज के ऊपर खड़ी करते थे और गले में उसको बांध करके ऊपर लटका देते थे। तो अब खड़ा है भी, गला का वो पर्दा टाइट नहीं हुआ, फिर वो नीचे का वो उसके पैरों के नीचे से वो खींच लेते थे, तो वो लटक जाता था और फांसी लग जाते थे। इसलिए कहा जाता था इंग्लिश में हैंग टिल डेथ,
जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक उसको लटका के रखो, है ना। फिर डॉक्टर आकर के चेक करते थे कि मरा कि नहीं मरा, और फिर उसकी बॉडी को वो कर देते थे, जिसका जो धर्म के अनुसार सौंप देते थे। भगवान क्या कहता है, तुम्हें याद में रहना है, और यही है याद की फांसी, मीठी फांसी। मतलब बुद्धि, मन बुद्धि कहाँ लगी रहे, परमात्मा में लगी रहे, तो क्या होगा, तुम्हारा कल्याण होता चला जाएगा, तुम्हारे अंदर ताकत आती चली जाएगी। बाबा ने आज कमी कमजोरियों के लिए कहा कि अगर कितने दैवी गुण आए हैं, स्त्री को पूछो तो पति की कमी कमजोरी बताएगी, और पति से पूछो तो स्त्री के बताएगी कि इनमें ये कमी कमजोरियां हैं। बढ़िया है ना, निंदक बाहर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। आज बाबा ने वरदान में कहा, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। इसलिए कहा जाता है विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। दुनिया में लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है ना, धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, ज्ञान की, तो कहता क्या बड़ी बात है, कर दूंगा। किसी को नॉलेज हो कुछ चलाने की, लाओ मैं कर देता हूं, तो क्या बड़ी बात है। तो शक्ति के आधार से वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। बाबा ने कहा आपके पास कितनी शक्तियां हैं, अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, बुद्धि की भी शक्ति है, पोजीशन की भी शक्ति है, सर्व शक्तियां हैं। तो हमें क्या करना है, इन शक्तियों को इमर्ज करो, अनुभव करो, तो समय पर विधि से सिद्धि स्वरूप बनते जाएंगे। और मन को प्रभु की अमानत समझकर उसको मैं कार्य में लगाओ। मन भी किसकी अमानत है, परमात्मा की अमानत है, तो अमानत में खयानत नहीं आएगी। अच्छा, तो आज का होमवर्क क्या है, सबसे बड़ा होमवर्क है कि हमें बुद्धि ऊपर लटकी रहनी चाहिए याद की, जिसको बाबा ने फांसी कहा, मीठी फांसी। और हमको देह अभिमान छोड़ के देही अभिमानी बनना है। इस बेहद के नाटक में हर एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है, इसलिए साक्षी होकर देखना है। अपने आसुरी स्वभाव को बदलकर दैवी स्वभाव लेकर के आना है, और विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है। मन को प्रभु की अमानत समझ करके हमें श्रेष्ठ कार्य में लगाना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।